बनला पे 10 गो साथी, बिगड़ला पे कोई ना। आपन बनैब कैसे आपन केहू होई ना। बनला पे 10 गो साथी, बिगड़ला पे कोई ना। आपन बनैब कैसे केहू तोहार होई ना। धई के हाथ में हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला। धई के हाथ में हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। हित प्रीत हिताई मिताई जात छोड़ देला। हित प्रीत हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम आपको लेकर के आए इस वीडियो में कि आप जब भी जीवन में मुसीबतों का सामना करें तो आप यह महसूस करें कि आप उन मुसीबतों में भी आनंद ढूंढने का प्रयास करिए। जब आप मुसीबतों में आनंद ढूंढने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर तरीके से कटती जाएगी। विभिन्न तरीके से लोग जीवन को जीने का प्रयास करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन तो चारों तरफ से नर्क से भरा है या हमारे जीवन में तो खुशियां हैं ही नहीं। लेकिन हर किसी के जीवन में सुख और दुख दोनों का समन्वय होता है। सुख जाता है तो दुख आता है और दुख जाता है तो सुख आता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हाँ, यह अलग बात है कि हम उसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से लेते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि परिस्थितियां जिस हिसाब से हो उनसे लड़ते हुए अपने आप को इस तरह से आप बनाने का प्रयास करिए कि आप बेहतर से बेहतर कर सकें। हाँ, अब आपके सामने यह आता है कि किस तरह की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। तो समस्याएं चाहे जैसी भी हो, समस्याएं तो समस्याएं होती हैं, तो उनमें आप किस हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। वह स्वयं आप ऐसे शख्स हैं जो आप अपनी समस्याओं को वर्गीकृत करते हुए उनको हल करने का अर्थात उनसे लड़ने का प्रयास करिए। जब आप समस्याओं से लड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि समस्याएं आपकी टल जाएंगी। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं, समाज में नजरें जाती हैं तो हमें यह महसूस होता है कि व्यक्ति एक से बढ़कर एक समस्याएं उसके सामने आ रही हैं और वह उससे लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें कम से कम ऐसे व्यक्तियों से सीख तो लेना चाहिए। यदि हम ऐसे व्यक्तियों से सीख लेंगे तो हम उन समस्याओं में भी आनंद ढूंढने का प्रयास कर लिए। अगर हम आनंद ढूंढने का प्रयास कर लिए तो निश्चित रूप से जिंदगी सफल हो जाएगी। साथियों, आप सभी यह जानते हैं कि जब हम जन्म लिए हैं तो हमें बड़ा होना है। जब हम बड़ा होंगे तो उस समय हमारे सामने कुछ और परिस्थितियां हैं, कुछ और समस्याएं हैं। और जब हम बड़े हो जाएंगे तो शादी होगी। शादी के बाद से हमें एक गृहस्थ जीवन जीना है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए तो अन्य समस्याएं आ गई। फिर उसके बाद से हम बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होंगे, फिर कुछ और समस्याएं आ जाएंगी। तो जब हमारे जीवन में जन्म से लेकर के मरण के बीच तक की जो भी स्थिति है, समस्याएं आती ही रहेंगी, तो निश्चित है उसमें हमको यह सोचना है कि किसी भी तरह की समस्याएं आ रही हैं तो उनमें यह मान लिया जाए कि भाई आई हैं समस्याएं तो आई हैं, कोई बात नहीं, चली भी जाएंगी। मैं इसके लिए आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। चीन में एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति के पास बहुत ही शानदार घोड़ा था। वह घोड़ा ऐसा था कि देखते ही हर कोई उसे पसंद कर ले, इस तरह का घोड़ा था। उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंची थी। तो वहां के जो राजा थे उन्हें यह महसूस हुआ कि भाई चल करके देखा जाए कि वह घोड़ा कैसा है। तो राजा साहब घूमते हुए जब उधर से गुजर रहे थे तो उससे मिलने गए और कहा कि तुम्हारा घोड़ा हमें पसंद आ गया है और तुम बताओ इसकी कीमत क्या है, हम तुम्हें
उतना धन दे देंगे और घोड़ा हमें दे दो। वह कहा कि महाराज हर तरह की गलतियां हमारी माफ करिए, लेकिन मैं यह घोड़ा आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यह घोड़ा हमारे लिए हमारी जान से भी प्यारा है। राजा जब चले गए तो उनके आसपास जो भी व्यक्ति थे उसके पास आए, उस आदमी के पास, और कहे कि बड़ी तुम मूर्ख आदमी हो भाई, तुम राजा साहब को घोड़ा क्यों नहीं दे दिए? घोड़ा की ही तो बात है, फिर से दूसरा कोई घोड़ा तुम ले सकते हो, उस घोड़े को दे दियो। राजा थे, उनके द्वारा तुम्हें बहुत अच्छा धन मिल सकता था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो देखिए भैया, आप लोग हमसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? बस एक छोटी सी बात है कि हमको घोड़ा नहीं बेचना है, उसके बाद अब इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? फिर कुछ दिन के बाद कि घोड़ा कहीं चला गया, पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ गया। अब सारे लोग वही जो उसको कह रहे थे घोड़ा बेच दो, वो लोग उसके पास आए और कहे कि हम सभी लोग तो तुमसे यह कहा करते थे कि तुम घोड़ा को बेच दो, लेकिन तुमने बेचा नहीं। जब तुमने बेचा नहीं, अब बताओ कितना बड़ा नुकसान तुम्हारा हो गया, तुम बात तो मानते नहीं। अब वो कहा भैया आप हमको राय क्यों देने आ रहे हैं? मैं यह मान के चल रहा हूँ, बस एक छोटी सी बात है कि घोड़ा हमारा कहीं चला गया है, चला गया तो चला गया है, उससे ज्यादा क्या सोचना है। फिर उसके बाद से कुछ दिन के बाद से ऐसा हुआ कि घोड़ा अपने साथ कम से कम 20 और अन्य घोड़ों को लेकर के आ गया। अब बाकी लोग देखे, अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो चमत्कार हो गया। सारे लोग उसके के पास आए, हाँ हम जानते थे कि तुम कुछ न कुछ अलग करोगे, और तुम इस जानबूझ करके छोड़े थे अपने घोड़े को कि वो जाएगा दूसरे घोड़ों को लेकर के आएगा। अरे भैया आप लोग बार बार हमें नसीहत देने आ रहे हैं, हमें बताने आ रहे हैं, मैं तो बस ये जानता हूँ कि घोड़ा हमारा कहीं चला गया था और फिर आ गया है, अपने साथ 20 घोड़ों लेकर के आ गया है। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि धीरे धीरे समय गुजरता गया, और जो वह व्यक्ति था उसका एक लड़का था जो नौजवान था, और वह लड़का उन घोड़ों को ट्रेन करता था। परिणाम क्या हुआ कि एक दिन घोड़ों को ट्रेन करते वक्त वो घोड़ों पर से गिर गया, उसके पैर टूट गए। जब पैर टूट गए, वही लोग उसके पास कहने के लिए आ गए। अब वो कहने के लिए आ गए कि देखो भैया हम कहते थे कि तुम ऐसा कार्य मत करो, घोड़ों को बेच दो, लेकिन तुमने तो ऐसा किया नहीं। अब वो आदमी कहा कि भैया हमारे सामने बस यही बात है कि हमारा लड़का घोड़े पर से गिर गया है, उसका पैर टूट गया है, अब आप लोग इसमें नाहक शोर क्यों मचा रहे हैं? मैं तो बस यही जानता हूं। उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ समय बाद उस राज्य पर दुश्मन का हमला हो गया। जब दुश्मन का हमला हो गया, सैनिक मरने लगे, तो वहां पर यह सूचना मिली कि जो भी नौजवान साथी हैं उन्हें सेना में लिया जाए। और बाकी लोगों को सेना में लिया जाने लगा, क्योंकि किसान के लड़के का पैर टूटा था, तो जाहिर सी बात है कि उसे सेना में नहीं लिया गया, वो तो घर ही रह गया। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह की भी समस्याएं आ रही हैं जीवन में, उनसे लड़ने का प्रयास करिए, और आप महसूस करिए कि जो समस्या है उसमें भी वह हाँ है ना, चली जाएगी, निश्चित है कि वो समस्या चली जाएगी। आज आपके सामने आप ही वह व्यक्ति हैं जो बेहतर तरीके से उस समस्या को समझ सकें। मेरा यह कहना है कि जब भी मुसीबतें आती हैं तो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए ही वह मुसीबतें आई हैं, अर्थात उन मुसीबतों का आगमन हुआ है। तो आप उस मुसीबतों का स्वागत करते हुए उनसे लड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अब मुसीबतें आई हैं तो वह ऐसे ही नहीं जा सकती हैं, वो निश्चित रूप से आपका धैर्य और आपके समय की प्रतीक्षा करेंगी और उसे तौलेंगी कि वास्तविक रूप से आपका धैर्य कैसा है। तब जाकर के वह मुसीबतें वहां से हटेंगी, या यह कहिए कि आपको उन मुसीबतों से छुटकारा तभी मिल सकता है जब आप एक निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से, बेहतर तरीके से उनसे लड़ने का एक योजना बनाएंगे और उस योजना के आधार पर काम करेंगे। अब यह है कि जब तक हम जिंदा हैं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतें तो आएंगी ही आएंगी। अब वो मुसीबतें नहीं आए या हम सोच लेंगे, इसका तात्पर्य है कि हम अपने आप को मृत प्राय मान लिए। जब हम अपने आप को मृत प्राय मान लिए, उसके बाद से क्या बचा ही है। इसलिए यह महसूस करिए कि आप जीवित हैं, इसका संकेत है कि आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, तो आप उन मुसीबतों से लड़ते हुए आगे जाने का प्रयास करिए। और हाँ, जब ऐसा समय आए कि लगे ये समस्याएं रहेंगी, हम कैसे जिएंगे कैसे नहीं जिएंगे, उसमें भी आप उसे झुठलाने का प्रयास करिए। अपने दिल को, जो बार बार वो कहा जाता है ना कि ऑल इज वेल कह करके इसे धोखा दे दीजिए दिल को ही, अपने आप से यह प्रश्न करते रहिए और बताइए कि ऑल इज वेल, अर्थात सब कुछ ठीक है, बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम सभी
आज जो हमारे पास है उसकी चिंता नहीं करते हैं, उसमें जीने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि हम यह देखते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा, हमें किस तरह से करना है। अर्थात हमें भविष्य की चिंताओं का डर है और उन भविष्य की चिंताओं में हम अपने वर्तमान की खुशियों को त्याग देते हैं। इसलिए अपने वर्तमान की खुशियों के लिए आप भविष्य की चिंता मत करिए, आप सही दिशा में कार्य करते रहिए। जब आप सही दिशा में कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य भी बेहतर होगा। आपसे मैं बता दूं कि एरोप्लेन में दो पायलट होते हैं, एक पायलट होता है और इसका एक सह पायलट होता है। तो दोनों जहाज को उड़ा रहे थे, अचानक कुछ खराबी आ गई, एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराना पड़ा। तो वहां पर यह देखा गया कि जहाज में लगभग 40 मिनट का समय लगेगा उसे ठीक करने में। सारे लोगों को यह पता चलेगा कि 40 मिनट लगेगा ठीक करने में, तो सब लोग उद्विग्न हो जाएंगे, सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो वह पायलट उनसे कहा कि देखो भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, जहाज ऐसी समस्या से गुजर रही है और सारे लोगों को समय से पहुंचाना जरूरी है, लेकिन कम से कम 40 मिनट का समय लगेगा, क्या किया जाए? कुछ ऐसा करो जिसके तहत कम से कम हमारा कार्य चल सके और घोषणा कर दो कि भाई 40 मिनट लगेगा, आप लोग धैर्य बना करके रखिए। वह व्यक्ति जो उसका सह पायलट था उसने घोषणा किया कि देखिए भाई, प्लेन में खराबी आ गई है और कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा इस प्लेन को ठीक करने में। अब 2 घंटे का समय वो पायलट देखा कर ये मरवाएगा क्या हमें भाई, ये 2 घंटे मैं कह रहा 40 मिनट का समय लगेगा और ये 2 घंटे का समय बता रहा है। प्लेन में बैठे लोगों को यह बात पता चली कि अरे 2 घंटे का समय लगेगा। सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, अरे 2 घंटे का समय लगेगा, मुझे ये सेमिनार में जाना था, मुझे इस इंटरव्यू में जाना था, मुझे यह करना था। सारे लोग परेशान, सबको समझ में आ नहीं रहा था कि हम क्या करें, 2 घंटे का समय लगेगा। आपस में बातचीत करके कोई प्लेन को कोस रहा था, कोई अपने समय को कोस रहा था, कोई किसी को कोस रहा था। सब लोग इसी में उधेड़-बुन में थे। तब तक 10 मिनट बाद वह व्यक्ति जो सह पायलट था पुनः घोषणा किया कि साथियों, आप सभी को हमें बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, हमारी जो इंजीनियर्स की टीम है वह प्लेन को बहुत हद तक ठीक कर ली है और जो समय 2 घंटे का लगने वाला था अब आधे घंटे में प्लेन सही हो जाएगी और हम आसानी से यहां से चल सकते हैं और अपने गंतव्य को पहुंच सकते हैं। अब सारे लोगों को जैसे ही यह बात पता चली कि प्लेन अब तो उड़ जाएगी, अब तो बस आधे घंटे के समय, भाई 2 घंटा का, अरे आधे घंटे का बस लगेगा, सारे लोग उसमें आनंद ढूंढने लगे। उनको लग गया कि बस आधे घंटे का, जो 2 घंटा लगने वाला था तो बस आधे घंटे का समय लगेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, आनंद को ढूंढने का प्रयास करिए। जब आप आनंद को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो मुसीबतें आपको छोटी लगने लगेंगी। हाँ, यह जरूर याद रखिएगा कि मुसीबतें आती हैं जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए। तो उन मुसीबतों से लड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करिए और आप सभी लोग यह जानिए कि अगर जिंदगी है तो मुसीबत आएगी ही आएगी, और जब मुसीबत आई है तो उसको जाना ही जाना है। कि हम अपने जीवन में सबसे अधिक परेशान इसलिए रहते हैं कि हमें फल की चिंता रहती है, फल के बारे में हम सोचते रहते हैं, कर्म के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, बस फल के बारे में सोचा करते हैं। और आपको यह जानना चाहिए कि फल आपके हाथ में ही नहीं है। तो जब फल आपके हाथ में नहीं है तो उस फल की क्यों चिंता करना, बस आप अपना जो सही कर्म है उसे करते जाइए और जिंदगी को जीने का प्रयास करिए। क्योंकि जिंदगी को जीने के लिए दृष्टि और दृष्टिकोण, ये दोनों चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। आप अपनी दृष्टि को इस जीवन के प्रति समझने का प्रयास करिए, आपकी जिंदगी मुसीबतों में भी बेहतर तरीके से कटती जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के बाद आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।